हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का सब्सक्राइब करना आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स। ठीक है, उसके टाइप्स हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है किस टाइप का। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट टेल्स दैट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये हमें जुमले में बताता है कि भाई जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है उसकी टाइप क्या है, वो किस तरह का है, किस टाइप का है, किस काइंड का है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, एक्टिव, लेजी सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होता है। ही फील्स लेजी, ये क्या कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, लेजीनेस या लेजी फील कर रहा है। ये लेजी क्या है, एक काइंड है, मतलब एक पर्सन होता है, या तो वो लेजी होगा, या तो वो एक्टिव होगा, या तो वो गुड होगा, या तो वो बैड होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द क्रो इज एक्टिव बर्ड। ये जो क्रो है, कौवा है, वो क्या है, एक्टिव बर्ड है। एक्टिव बर्ड, क्रो हमारा क्या है, नाउन है। तो ये नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि वो क्या है, एक्टिव है, लेजी है, छोटा है, बड़ा है, बैड है, गुड है, या ऐसे समझो ब्यूटीफुल है, अगली है। इस हिसाब से ये हमें बताता है किस तरह का है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर। क्वांटिटी लफ्ज़ की माना होती है मिकदार। डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम लोग। इट टेल्स अबाउट अनकाउंटेबल थिंग्स इन अ सेंटेंस। ये हमें क्या बताता है, अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में हमें जुमले में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू, सम, ऑल। ये एग्जाम्पल जो है वो हमने पीछे भी पढ़ कर आए हैं, किसमें, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल सेम है, इनका यूजेज चेंज होता है। इफ़ दे आर यूज्ड विद अ नाउन, अगर ये सब क्या है, किसी नाउन या नाउन के साथ इस्तेमाल हुए हैं, दे विल बी एन एडजेक्टिव, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, वो हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे ये लफ्ज़ हैं, अभी इनके बाद कोई प्रोनाउन आ जाता है या नाउन आ जाता है तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। सॉरी, प्रोनाउन नहीं, नाउन आता है। तो अगर नहीं आता है तो वो हमारा सिंपल इंडेफिनेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जुमले में देखते हैं। सम राइस इज इन जार। कुछ राइस, राइस क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। राइस को कभी भी हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि हम बोलते हैं 1 किलो, 2 किलो, बाकी हम गिन नहीं सकते हैं कि 200 चावल हैं, 500 चावल हैं, 600 चावल हैं। इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, सम राइस इज इन जार, कुछ चावल क्या है, बरनी में है। यहाँ पर ये ले रहा है अपने साथ नाउन ले रहा है राइस, तो हमारा क्या होगा, इंडेफिनेट, यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम। फ्यू आर एब्सेंट। यहाँ पर फ्यू किसका रोल पे कर रहा है, फ्यू के बाद कोई नाउन आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो हमारा वो क्या होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, अगर ये उसके बाद नाउन आ रहा था तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और वो नाउन कैसा होता, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता, काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, जैसे राइस हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, नंबर का मतलब होता है नंबर देना किसी चीज़ को। इट टेल्स द नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग्स। ये हमें क्या बताता है, जुमले में जो काउंटेबल थिंग्स के बारे में बोली गई बात है उनका मिकदार बताता है, वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 5 बच्चे हैं, यहाँ पर 10 बच्चे हैं, वहाँ पर क्लास में 2 बच्चे हैं। यहाँ ऐसे समझें कि देयर आर 2 टीचर्स इन क्लास, देयर आर 5 ग्लासेस इन डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ और एग्जांपल है, देयर आर 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। यहाँ पर कितने, 100 रुपीज़ मेरे पॉकेट में। 100 क्या है, काउंटेबल नाउन है। रुपीज़ क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है। 100 क्या है, नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एडजेक्टिव ऑफ चलते हैं आगे। एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं बताता है। जैसे इट डज नॉट टेल द नंबर काउंटेबल थिंग्स इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है काउंटेबल थिंग्स का जुमले में। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन क्लास। यहाँ पर देखने की बात है, सोचने की बात है, जहन में पॉइंट रखने की बात है। एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट, इससे पहले हमने पढ़ चुका है कि भाई प्रोनाउन इंडेफिनेट भी होता है, ठीक है। उनमें डिफरेंस क्या होगा, इनके एग्जाम्पल सेम है। एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट, प्रोनाउन इंडेफिनेट और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या है, सेम है, सेम एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सम फ्यू ऑल, इसके एग्जाम्पल हैं सम फ्यू ऑल, और इंडेफिनेट प्रोनाउन के भी हमने पीछे क्या पढ़े थे, सम फ्यू ऑल एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें जुमले में कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये जानने के लिए आपको एक जहन में रखनी है बात, ये जो एग्जाम्पल हैं सम फ्यू ऑल अदर, अगर उनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आ जाता है तो हमारा बन जाता है इंडेफिनेटिव। अगर वो अपने साथ क्या ले रहे हैं, काउंटेबल नाउन ले रहे हैं तो इंडेफिनेट एडजेक्टिव। अगर अनकाउंटेबल ले रहे हैं जैसे राइस हो गया तो वो हमारा बन जाता है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। अगर ये अपने साथ कोई भी नाउन नहीं ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ्यू इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा इंडेफिनेटिव प्रोनाउन हो जाता है। सही है, ये आपको जहन में रखनी है बात। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ रखा है। अगर आपने वो प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव की जो ना पढ़ते हैं डेफिनेशन, इट शोज़ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है, तकसीम दिखाता है, विरासत दिखाता है। ये इसके एग्जांपल हैं जो सेम है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़कर आए थे, कौन से थे, ईच और एवरीवन, ठीक है। इनका भी यूज़ है जिस तरह से, अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, फिर कोई भी चीज़ आ रही है, आर्टिकल आ रहा है या कोई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ रहा है, तो वो हमारा सिंपल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। अगर ये अपने साथ नाउन लेते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन नहीं लेते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे ईच हैज़ अ लुक, अ डिफरेंट लुक। हर एक के पास क्या है, एक डिफरेंट लुक है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई, हर एक को जो है ना एक डिफरेंट लुक मिला है। ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट लुक, ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट लुक, हर एक के पास क्या है, एक डिफरेंट लुक है। अभी इनमें आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से बताएं कि कौन सा इंडेफिनेट कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे मेरे वीडियो अपलोड करने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़, चलते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।